Hello, my dear student. This is Dr. Mahipal Chaudhary, Zoology faculty, CLC Seeker. And today we are going to discuss about your mid-session major test number 20. दोस्तों निश्चित रूप से सर्दी अपने परवान पे है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। तो संकल्पित बनिए और अपने प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए। उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन मिड सेशन मेजर टेस्ट नंबर 20 को जूलॉजी का जो सेक्शन है उसको यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 जूलॉजी सेक्शन का जो है उसमें पूछा है एनोदर नेम ऑफ स्पंजोसील इज। स्पंजोसील की बात करें तो डेफिनेटली पूरीफेरंस जो होते हैं, स्पंजेस की अगर बात करें तो उनके अंदर जो बॉडी कैविटी स्पंजोसील प्रेजेंट होती है, उस स्पंजोसील को ही और क्या बोला जाता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। तो डेफिनेटली स्पंजोसील बोल दो, या तो स्पंज की कैविटी को स्पंजोसील बोल सकते हैं या फिर और क्या बोल सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल सकते हैं। तो स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही है, स्पंज या फिर पोरीफेरेंस की बॉडी कैविटी को ही स्पंजोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, नहीं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है जठर संवहनी गुहा, ये तो सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस में प्रेजेंट होती है, ये नहीं। वाटर वेस्कुलर कैविटी, वाटर वेस्कुलर कैविटी नहीं, वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम फीचर होता है इसमें स्पंजेस का या फिर पोरीफेरेंस का, लेकिन इसने स्पंजोसील का एनोदर नेम पूछा है तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो 91 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है सी पेन एंड सी फैन, समुद्री पेन और समुद्री पंखा, द कॉमन नेम फॉर एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। सी पेन या सी पेन, समुद्री पेन या फिर समुद्री पंखे की बात करें तो ये सामान्य जो नाम है ये किस जंतु के फाइलम या फिर संघ से संबंधित है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। तो डेफिनेटली सी पेन या फिर सी फैन की बात करें तो दोनों ही एनिमल क्या है, निडेरियंस हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं। तो डेफिनेटली ऐसा ऑप्शन सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ये सेकंड ऑप्शन में है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है प्लेटीहेल्मिन्थीज आर, प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स की अगर बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टाइम में आपने डिफरेंट बेस पे एनिमल्स की कैटेगरी पढ़ी होंगी। तो डेफिनेटली यहां पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोला गया है डिप्लोब्लास्टिक, जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे बोला गया है कि ये द्विकोर की डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी केवल दो ही जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। थर्ड जर्मिनल लेयर्स यहां नहीं बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल्स की बात करें जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स होते हैं इनके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म है वो भी डेवलप हो जाती है। इसी वजह से डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोर की वाले ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली यहां से गलत कंसीडर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है वो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रिप्लोब्लास्टिक, डेफिनेटली त्रिकोर की होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद में आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है सिमेट्री के बेसिस पे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल बोला गया है, द्विपार्श्व सममित एनिमल्स होते हैं। निश्चित रूप से प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स द्विपार्श्व सममित प्राणी होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को ओनली एक ही प्लेन के अंदर टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसी वजह से डेफिनेटली यहां ये इंफॉर्मेशन भी सही है। एंड थर्ड के लिए बोला गया है एसिलोमेट कि इनके अंदर सीलोम जो है या गुहा वो भी प्रेजेंट नहीं होती, ये प्राणी अगुही होते हैं। तो निश्चित रूप से थर्ड ऑप्शन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन सभी करेक्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स के लिए। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एनेलिडा। एनेलिडा के लिए इनकरेक्ट का जो स्टेटमेंट है या इंफॉर्मेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इससे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक,
निश्चित रूप से त्रिकोर की होते हैं। उसके बाद में दिया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल्स। सही बात है, मेटामेरिकली का मतलब बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और ऐसे सेगमेंटेशन के अंदर जिसमें कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन भी देखने को मिले एक से ज्यादा सेगमेंट्स में, तो उसको मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बोलेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है। दूसरे ऑप्शन में दिया है दे पजेस बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये इंफॉर्मेशन भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। एनेलिड्स के अंदर सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप का होता है। एक्सेप्शनली इसमें क्लास हीरोडेनेरिया के अंदर जरूर ओपन हो सकता है, लेकिन एनेलिडा के लिए बोला गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे। फिर आगे बोला है ऑल आर मोनोसियस एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। सभी एनिमल्स की बात करें तो सभी एनिमल्स मोनोसियस नहीं होते, ये बात ठीक है नहीं, इसी वजह से इनकरेक्ट पूछा, और डेफिनेटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर पूछा है विच सेट इंक्लूड्स ऑर्थ्रोपोड्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइडिंग यूजफुल प्रोडक्ट टू मैन। ह्यूमन के लिए या मैन के लिए इकोनॉमिकली कौन सा इंसेक्ट या फिर ऑर्थ्रोपोड के जो एनिमल्स हैं उनका ग्रुप जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है मैन के लिए, उससे रिलेटेड देखना है। पहले में दिया हुआ है एनोफ्लीज। एनोफ्लीज की बात करें तो ये हार्मफुल होती है, वेक्टर की तरह काम करती है लाइक मलेरिया के अंदर, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है नहीं होगा। दूसरे में दिया हुआ है एपिस। मधुमक्खी की बात करें, हनी बी की बात करें तो डेफिनेटली उससे हाईली न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, इसी वजह से ये बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होती है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट की बात करें तो उससे भी अच्छी क्वालिटी का सिल्क जो है वो मिलता है। और लेसिफर लाका लैक इंसेक्ट जिसको बोला जाता है, ये भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर जो तीनों एनिमल्स हैं ये ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल, और सभी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर होगा 2nd वाला। देन क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर पूछा है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला is present in all mollusk except फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। क्रशिंग के लिए, फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए रेती जैसा घिसने वाला अंग जो है जिसको रेडुला बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी मोलस्कन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसके अंदर। जैसे पिंडाडा की बात करें, पर्ल ऑयस्टर जिसको बोलते हैं, उसकी बात करें तो उसके माउथ में ये रेडुला प्रेजेंट नहीं होता। इसी वजह से खाने के लिए फाइल जैसा या खुरचने वाला अंग जिसे रेडुला या रेती जीवा कहते हैं, सभी मोलस्क में मौजूद होता है, सिवाय किसके? सिवाय तो डेफिनेटली पिंडाडा या पर्ल ऑयस्टर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसी वजह से 96 की बात करें तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा हेल्प्स इन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा में तो इसका क्या फंक्शन होता है, किसमें हेल्पफुल होता है? तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लोकोमोशन, बिल्कुल होता है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, सही बात है। सेकंड में दिया हुआ है एक्सक्रीशन, एंड थर्ड में दिया हुआ है रेस्पिरेशन। यहां दी हुई सभी इंफॉर्मेशन जो है उनमें हेल्पफुल होता है। इसी वजह से 4th ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का भी दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा संग इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो उसकी एक विशिष्ट विशेषता है, कौन सी होगी? पहले दी हुई है स्मूथ स्किन। स्किन स्मूथ नहीं होती, स्किन रफ होती है डेफिनेटली, और इसके ऊपर स्पाइन स्ट्रक्चर, स्पाइन स्किन होती है, स्मूथ नहीं होगी। तो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है स्पाइन स्किन, और स्पाइन स्किन के साथ फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन दी हुई है रेडियल सिमेट्री। तो डेफिनेटली एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, लाइक जैसे सपोज करो अगर स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश
सिर्फ इसके अंदर जैसे इस सिमेट्री की बात करें तो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग एक से ज्यादा प्लेन के अंदर इसकी बॉडी को क्या किया जा सकता है, 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। और ऐसे एनिमल्स जिनको मल्टीपल प्लेन के अंदर इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है उस सिमेट्री को बोलता है रेडियल सिमेट्री। तो निश्चित रूप से यहां अर्घ्य सममित प्राणी होंगे, रेडियल सिमेट्री होती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स में स्पाइन, स्किन और रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड करेक्ट आंसर प्रेफर करेंगे। इसी वजह से 98 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा किसके लिए, बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन आपको तलाशना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। बर्ड्स के अंदर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए लंग्स के साथ कनेक्टेड जो एयर सैक्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये बात सही है। फर्स्ट में सही इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है। हाइंड लिम्स पोजेस स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। निश्चित रूप से यह बात भी सही है। हाइंड लिम्स के ऊपर बाल्स जो होते हैं उनमें स्केल्स, सल्क उपस्थित होते हैं और ये अलग अलग पर्पज के लिए क्या हो सकते हैं, रूपांतरित भी हो सकते हैं। ये बात भी सही है, चाहे वो चलने के लिए हो या स्विमिंग के लिए या फिर जकड़ने वगैरह से रिलेटेड। इसी वजह से ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सेपरेट सेक्सेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है। और इनकरेक्ट से रिलेटेड फिर आगे बोला एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फीदर्स। फीदर्स की बात करें तो ये एंडोस्केलेटल का पार्ट नहीं, ये एक्सोस्केलेटन, अंतर नहीं। बाह्य कंकाल की बात करें तो उसमें के बतौर कंसिडर किया जाएगा। इसी वजह से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछी। और इनकरेक्ट की बात करें तो यहां ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। इन सभी एनिमल्स की बात करें तो डेफिनेटली सभी एनिमल्स फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की डिफरेंट क्लास जो है उनसे रिलेटेड है। सेम क्लास के मेंबर नहीं है, सभी ऑर्थ्रोपोड है, लेकिन इनकी क्लास सबकी अलग अलग है। तो डेफिनेटली आपको ऑर्थ्रोपोडा के जो करेक्टर हैं उन्हीं को फोकस करना है ओनली। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी तो सेगमेंटेड होगी, लेकिन सभी के अंदर 3 पेयर्स लेग्स नहीं। ये तो केवल इंसेक्ट का करेक्टर होता है, क्लास हेक्सापोडा या इंसेक्टा का, लेकिन अपने को ऑर्थ्रोपोडा के करेक्टर देखने हैं। सेकंड में दिया हुआ है काइटेनियस क्यूटिकल एंड 2 पेयर्स ऑफ एंटेनी। ये बात भी सही नहीं है सभी के लिए। और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। डेफिनेटली काइटेनियस एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होना और पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना सभी ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होगा, डिस्टिंक्टिव फीचर होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3rd वाला। देन क्वेश्चन नंबर 101 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। और इस मैच द कॉलम की क्वेश्चन में पूछा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है। एक तरफ पे सेल्स जो हैं या उनके फीचर्स जो वो दिए हुए और दूसरी तरफ किस फाइलम के एनिमल्स में ये करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको मैचिंग करनी है। पहले दिया हुआ है कोइनोसाइट। कोइनोसाइट्स की बात करें तो कोइनोसाइट्स का प्रेजेंट होना फाइलम पोरीफेरा का करेक्टर होता है। नीडोब्लास्ट की बात करें तो नीडोब्लास्ट निडेरियंस यानी कि सिलेंट्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। और प्लेन सेल्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट के अंदर ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में होती हैं। नेफ्रिडिया की बात करें तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बतौर ये एनालिड्स में प्रेजेंट होंगे। और कॉम प्लेट्स की बात करें तो ये फाइलम टीनोफोरा से रिलेटेड है। इसी वजह से आपको इससे रिलेटेड मैचिंग करनी है, जिसके अंदर ए को मैच करना है 3rd के साथ। ए की मैचिंग आप ऑब्जर्व करोगे 3rd के साथ, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। बी को मैच करोगे 4th के साथ, बी की मैचिंग 4th के साथ। सी को मैच करना है 1st के साथ और डी को 5 के साथ, तो ई को 1st के साथ। सभी मैचिंग यहां करेक्ट 4th ऑप्शन में दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1st वाला, 4th वाला, सॉरी। उसके बाद में
देन क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ किन एनिमल्स में वो प्रेजेंट हो सकता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल यहां दिया हुआ फेसियोला। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली प्रेजेंट होता है पोरीफेरेंस या स्पंजेस के अंदर, स्पंजिला दिया हुआ है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओवेलिया यानी कि निडेरियंस या टीनोफोर्स के अंदर हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ये फेरेटिमा में प्रेजेंट होता है। ऐसी मैचिंग आप तलाशो जिसमें ए को सेकंड के साथ, तो ए को सेकंड के साथ केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन से मैचिंग दी हुई है, बी को थर्ड के साथ और सी को फोर्थ के साथ, तो डी को फर्स्ट के साथ है। यहां पे भी करेक्ट मैचिंग जो है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर दी हुई, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है द गिल स्लिट्स ऑफ कॉर्डेट्स अकर्स इन, कॉर्डेट्स के अंदर क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं, किस अवस्था में उपस्थित हो सकती हैं? तो पहला दिया हुआ बक्कल कैविटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, दूसरे में दिया हुआ फेरिंग्स ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स, लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं, फेरिंग्स ऑफ ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो। कॉर्डेट एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेफिनेटली गिल स्लिट्स जो है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एक कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है, चाहे नोटोकॉर्ड हो चाहे गिल स्लिट्स हो। इसी वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जितने भी कॉर्डेट्स होंगे सभी के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद में फेरिंग्स ऑफ सम एक्वेटिक एडल्ट कॉर्डेट्स, कुछ एडल्ट कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके फेरिंग्स रीजन में भी गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से यहां पे थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन तलाशना आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर दिया हुआ है फैंग्स इन स्नेक्स आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ, बात सही है। फैंग्स की, सांपों के नुकीले दांत रूपांतरित मैक्सिलरी दांत होते हैं, ये बात सही है। दूसरे में दिया हुआ साइक्लोस्टोमेट से है 6 to 15 पेयर ऑफ ए गिल स्लिट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड में दिया हुआ ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ऑल कॉर्डेट्स के लिए बातें ठीक नहीं है। इसी वजह से इनकरेक्ट पूछा था, और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कौन से ऑप्शन में है, थर्ड के अंदर सभी कॉर्डेट्स में बंद परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 105, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला दिया हुआ है कॉर्डेट्स आर एनिमल्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री, कॉर्डेट्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बात है सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ कॉर्डेट्स बिलोंग टू ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप, ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करें तो डेफिनेटली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो ब्लास्टोपोर बनता है, इसको ब्लास्टोपोर, गैस्ट्रोला स्टेज में बनने वाला ये जो ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से हो सकता है या तो पहले क्या बने, इससे हो सकता है या तो पहले माउथ डेवलप हो, या फिर हो सकता है इससे पहले एनस और माउथ बाद में डेवलप हो। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोपोर से पहले एनस और बाद में माउथ डेवलप होता हो, उन एनिमल्स को बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स। तो डेफिनेटली यहां पे कॉर्डेट्स के लिए बोला गया है कि कॉर्डेट ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप से रिलेटेड है, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ सेफेलोकॉर्डेट्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मैराइन वाटर, ये बात भी सही है। सेफेलोकॉर्डेट्स जो है ये भी यूजुअली मैराइन वाटर जो होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला टेडपोल लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट डू नॉट कैरी एनी कॉर्डेट कैरेक्टर, यूरोकॉर्डेटा के टेडपोल लार्वा में कोई कॉर्डेट के लक्षण नहीं होते, गलत बात है। यूरोकॉर्डेटा की टेडपोल लार्वा की बात करें तो उसके अंदर तो कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर इंक्लूडिंग नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। इसी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट जो है इसके अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन ने भी क्या पूछा, गलत पूछा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 106,
क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स द वर्ड सी इन देयर कॉमन नेम। किस एनिमल की बात करें तो उसके सामान्य नाम के अंदर समुद्री शब्द जो है उसको शामिल किया गया है। तो देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इनके कॉमन नेम आपको पता होना जरूरी है। चलो देखते हैं, पहला दिया हुआ है फाइसेलिया। फाइसेलिया की बात करें तो इसको बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि इसके अंदर तो समुद्री नाम नहीं आ रहा है। दूसरे में दिया हुआ है एडमसिया। निश्चित रूप से एडमसिया की बात करें तो इसको सी एनिमोन बोलेंगे, इसमें समुद्री वर्ड आ रहा है, सी वर्ड आ रहा है। ऐसे ही पेनेटुला, इसको सी पेन बोलते हैं, इसमें भी आ रहा है। गॉर्गोनिया की बात करें तो इसको सी फैन बोल रहे हैं, इसमें भी आ रहा है। मेंड्रीना की बात करें तो इसको ब्रेन कोरल, हाइड्रा को कॉमनली और हाइड्राई। ऑरेलिया की बात करें तो इसको जेलीफिश बोला जाता है। तो ओबेलिया की बात करें तो इसको सी फर बोला जाता है। यानी कि यहां जो एग्जांपल दिए हुए इनमें से 1, 2, 3 एंड 4 एनिमल्स जो है इनके कॉमन नेम में पहले क्या आ रहा है, सी वर्ड आ रहा है, समुद्री वर्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली यहां पे करेक्ट आंसर 4 से रिलेटेड दिया हुआ थर्ड ऑप्शन के अंदर। इसी वजह से 106 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। Then question number 107. क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन तलाशना है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। एडल्ट कॉकरोच की बात करें तो उसका सिर जो है वो 6 अलग खंडों के से बने हुए कैप्सूल का बना हुआ होता है। यानी कि ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ने इनकरेक्ट यानी कि गलत इंफॉर्मेशन पूछी है। सेकंड में दिया हुआ हेड इज कनेक्टेड विथ मीजोथोरैक्स। हेड की बात करें तो ये मीजोथोरैक्स से कनेक्ट नहीं होता है, ये प्रोटोथोरैक्स। थोरैक्स की बात करें तो उसके 3 सेगमेंट, प्रोटोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। यानी कि ये प्रोटोथोरैक्स थोरैक्स के फर्स्ट सेगमेंट से जुड़ता है, ना कि मीजोथोरैक्स से। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछी है तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 108 मेस्दी कॉलम का क्वेश्चन है, और इस मेस्दी कॉलम के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें मेस्दी कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच एंड चूज द ऑप्शन विथ ओनली करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन आपको तलाशना है। तो निश्चित रूप से यहां दिया हुआ है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच की बात करें तो 100 to 150 मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बतौर इसमें मिड गट एंड हाइंड गट की जंक्शनल रीजन पे प्रेजेंट होती है। इसी वजह से मिड गट, जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, ए को आप मैच कर दो किसके साथ है, सेकंड के साथ। हिपेटिक सिक्का की बात करें, हिपेटिक सिक्का या गैस्ट्रिक सिक्का, ये फोरगट एंड मिड गट के जंक्शनल रीजन पे प्रेजेंट होती है। तो ऐसा दिया हुआ है फोर्थ, तो बी को मैच कर दीजिए आप फोर्थ के साथ। वेस्टिबुलम की बात करें तो जेनाइटल पाउच से रिलेटेड, और स्पर्मेथिकल फॉर की बात करें तो ये जेनाइटल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसी मैचिंग तलाश होगी जिसमें ए को सेकंड के साथ, तो ए को सेकंड के साथ दिया हुआ है केवल ए की ऑप्शन में, बी को 4, तो सी के अंदर 1, तो डी के अंदर 3rd। यानी कि करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन सेकंड है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर पूछा हुआ है, ए पेयर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ए आर प्रेजेंट इन फिल इन द ब्लैंक्स बी abdominal segment and are responsible for temporary storage of sperm. Fill in the blanks. C in cockroach. Choose the option which correctly fill the blanks A, B and C. तो यहां आपको करेक्ट मैचिंग जो है A, B और C से रिलेटेड की, A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है और C क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको आंसर तलाशना है। तो डेफिनेटली ए पेयर ऑफ, फिर कॉकरोच की अगर बात करें तो उसके अंदर एक पेयर क्या होती है, क्या हो सकती है, डेफिनेटली ऊथिका, नहीं ऊथिका का नंबर ज्यादा होता है, सेकंड में स्पर्मेथिका, थर्ड में स्पर्मेथिका और मशरूम ग्लैंड्स। तो डेफिनेटली यहां ए की बात करें तो ए क्या होगा, स्पर्मेथिका। ए स्पर्मेथिका
स्पर्मेथिका की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होती है? डेफिनेटली सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा मेल में प्रेजेंट होगी कि फीमेल में? तो स्पर्मेथिका का प्रेजेंट होना फीमेल का करेक्टर होता है, इसी वजह से फीमेल, यानी कि सी की बात करें तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म इन फीमेल को क्रॉस, तो यहां पे सी जो है वो क्या होगा? फीमेल होगा। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से 109 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। Then क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है एपिथेलियल जंक्शन विच परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर आर कॉल्ड। उपकला संधियां जो पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, वहां उन संधियों को क्या बोला जाएगा? तो निश्चित रूप से यह काम आसंजी संधियों का होता है, एडरिंग जंक्शन का होता है। तो उससे रिलेटेड पहला ऑप्शन में टाइट जंक्शन, दृढ़ नहीं, एडरिंग जंक्शन दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिव टिश्यू एंड चूज द ऑप्शन विथ ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड ही केवल आपको ऑप्शन तलाशना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सही बात है, कॉम्प्लेक्स या एनिमल्स या जटिल प्राणियों की बात करें तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा फैला हुआ जो उत्तक होता है निश्चित रूप से वो संयोजी उत्तक होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें इंफॉर्मेशन सही है। दूसरे में दिया हुआ है एडिपोज टिश्यू इज ए रिजर्वियर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। वसीय उत्तक या वसा उत्तक के संचित ऊर्जा का एक भंडार होता है। ये बात भी सही है कि एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए डेफिनेटली रिजर्वियर की फॉर्म में जो फैट होती है उसको वसीय उत्तक या एडिपोज टिश्यू के द्वारा स्टोर किया जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी करेक्ट इंफॉर्मेशन। थर्ड में दिया हुआ द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कंडक्टिविटी टू दी टिश्यू। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के लिए ये फंक्शन ठीक है नहीं है, इसी वजह से सी की बात करें तो ये इनकरेक्ट होगा। डी के लिए बोला है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सीक्रेट मैट्रिक्स एंड फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लड की बात करें तो उसके अंदर फाइबर्स एंड फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स की बात करें तो वो प्रेजेंट नहीं होती है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये बात भी ठीक नहीं है। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड केवल दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एंड बी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 112 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द टिश्यू इन कॉलम फर्स्ट विद द लोकेशन इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू की बात करें तो निश्चित रूप से प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे। स्किन के नीचे की बात करें तो टेला सबक्यूटेनिया जो है वो यानी कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बात सही है। क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है पीसीटी में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करें तो ये यूरेटर्स या यूरोथेलियम भी जिसको बोलते हैं यूरेटर में प्रेजेंट होगा। और साथ ही स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि एंडोथेलियम की बात करें तो उनके अंदर। अब इससे रिलेटेड मैचिंग जिसमें फर्स्ट में फोर्थ की बात करें तो ऐसा भी केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, और बी के अंक को मैच किया सेकंड के साथ, सी को थर्ड के साथ और डी को फर्स्ट के साथ। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही सभी मैचिंग करेक्ट दी हुई है, इसी वजह से 112 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 113 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड रिगार्डिंग फ्रॉग, राणा एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राणा से रिलेटेड आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन तलाशनी है, करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन जो है वो तलाशना है। तो डेफिनेटली यहां पे कोपुलेटरी पैड की बात करें तो कोपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग जो होता है उसके अंदर फर्स्ट डिजिट जिसको बोलते हैं पॉलेक्स वो तो एब्सेंट होता है, और उस पॉलेक्स की जगह पे
एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, गद्दी के जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड, एम्प्लेक्सेसरी पैड या फिर नप्सियल पैड। निश्चित रूप से वो मेल के अंदर प्रेजेंट होती है और फर्स्ट डिजिट वाली जगह पे, इसी वजह से फर्स्ट डिजिट ऑफ ए फॉरलिम्ब ऑफ मेल फ्रॉग से रिलेटेड मैचिंग करनी है। रेस्पिरेशन इन ए हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता की बात करें तो उसमें श्वसन किससे होता है, तो हाइबरनेशन हुई या फिर एस्टिवेशन, दोनों ही कंडीशन में रेस्पिरेशन कैसा होगा, क्यूटेनियस त्वचीय श्वसन होगा। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट के अंदर। ऑप्टिक लोब की बात करें तो ऑप्टिक लोब या फिर फ्रॉग के अंदर कॉर्पोरा बाइजेमिना प्रेजेंट होता है और ऑप्टिक लोब या कॉर्पोरा बाइजेमिना मिड ब्रेन से रिलेटेड होगा, तो इसको मैच कर दीजिए 5 के साथ। बीडर्स कैनाल की बात करें तो बीडर्स कैनाल का प्रेजेंट होना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है और ये प्रेजेंट होती है मेल फ्रॉग की किडनी के अंदर, जहां पे वास डिफरेंशिया जाके मर्ज होती है, तो इसको आपको मैच करना है किडनी के साथ। अब ऐसी करेक्ट मैचिंग आप तलाशोगे जिसके अंदर ए को मैच किया हुआ थर्ड के साथ, ए की मैचिंग थर्ड के साथ केवल और केवल 2 ऑप्शन में दी हुई है। बी को फर्स्ट के साथ, बी को फर्स्ट के साथ भी फर्स्ट एंड फोर्थ में दोनों में दी हुई है। सी को मैच किया हुआ 5 के साथ, सी को मैच किया हुआ 5 के साथ और डी को 8 के साथ, ऐसी मैचिंग केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में। इसी वजह से 113 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो इसमें पूछा है इन फ्रॉग विच ऑफ द फॉलोइंग अनपेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरब्रेन, फॉरब्रेन में कौन सी स्ट्रक्चर अनपेयर्ड होती है, तो डेफिनेटली डायनसेफेलॉन जो है वो अनपेयर्ड होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होती है और डायनसेफेलॉन से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है सेकंड वाला। ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें ये भी पेयर में होता है। सेरेबेलम की बात करें तो इसमें भी लॉब्ड होते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये भी पेयर्ड की फॉर्म में होगा, तो डेफिनेटली यहां पे डायनसेफेलॉन जो है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और सेरेबेलम तो वैसे भी फॉरब्रेन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है फॉरब्रेन जो है उसका कौन सा अनपेयर्ड पार्ट होगा, तो यहां पे आंसर जाएगा सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 115 फिर से फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए बी और सी रेस्पेक्टिवली आपको आइडेंटिफाई करना है, क्रमशः ए बी तथा सी को पहचानना। ए की बात करें तो डेफिनेटली ए क्या होगा, यहां पे ए निश्चित रूप से गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी की बात करें तो बी जो है वो फैट बॉडीज, बी की बात करें तो ये फैट बॉडीज होंगी, ए की बात करें तो ये गॉल ब्लैडर और सी की बात करें तो सी यूरिनरी ब्लैडर होगा। अब गॉल ब्लैडर, फैट बॉडी और यूरिनरी ब्लैडर वाली सीक्वेंस देखोगे तो पहला गॉल ब्लैडर फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन दूसरे को लीवर बोल दिया। फिर ऐसा थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ गॉल ब्लैडर फैट बॉडीज, लेकिन आगे क्लोइका, ये भी ठीक नहीं। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है गॉल ब्लैडर फैट बॉडीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो इसमें करेक्ट लेबलिंग ए बी और सी को रेस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई करने से पता चला कि पिता से वसा का या फिर मूत्रा से होंगे, इसी वजह से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ए बी एंड सी फिगर्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, निम्नलिखित में से सामान्य उपकला या सरल उपकला की ए बी तथा सी चित्रों को पहचानिए। तो ए देखने से ही पता चल रहा है ये सिंपल क्यूबोइडल होता है, सरल घनाकार होता है, सिंपल क्यूबोइडल या फिर सरल घनाकार दिख रहा है, ट्यूब शेप सेल्स दिख रही हैं। बी की बात करें तो बी कैसा है, ये सरल सल्काकार है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये सरल सल्काकार। और साथ ही इसकी बात करें तो ये कूलम जैसी पिलर लाइक सेल्स जो है वो दिख रही हैं और साथ ही सीलिया फ्री एंड सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ऐसे ऑप्शन आप तलाशोगे जिसमें ए को क्यूबोइडल, बी की बात करें तो बी को दिया हुआ स्क्वेमस और सी की बात करें तो सीलिएटेड कॉलमनर, ऐसी मैचिंग केवल और केवल सेकंड ऑप्शन में है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो इसमें पूछा आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर ए बी या फिर सी क्या हो सकता है। ए की बात करें तो यहां एडिपोज टिश्यू दिखा रखा है और उसके अंदर ये एडिपोसाइट है और एडिपोसाइट के अंदर सेंट्रल लोकेटेड ये लार्ज जो स्ट्रक्चर दिखती है, इसकी बात करें तो ये फैट ग्लोब्यूल्स। तो ए की बात करें तो ए तो है होगा फैट ग्लोब्यूल्स। बी की बात करें तो फ्लैट न्यूक्लियस, बी जो है ये क्या होगा, न्यूक्लियस। और सी की बात करें तो पेरिफेरी के अंदर इसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ऐसा ऑप्शन तलाशोगे आप है
जिसमें ए को फैट ग्लोब्यूल या फैट स्टोरेज एरिया सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है। बी के लिए कोलेजन फाइबर्स, बी कोलेजन फाइबर नहीं है, बी न्यूक्लियस, तो सी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है टेंडन इज फॉर्म्ड बाय, कंडराओं की बात करें, टेंडन्स की बात करें तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और डेंस रेगुलर की बात करें तो उसके अंदर भी जो श्वेत तंतु कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके बंडल एक दूसरे के साथ रेगुलरली, ये पैरेलली अरेंज्ड होने की वजह से ये टेंडन्स बनते हैं। इसी वजह से डेंस रेगुलर येलो नहीं आएगा, व्हाइट फाइब्रस आएगा। दूसरे में दिया हुआ है डेंस इरेगुलर नहीं आएगा, और तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है थर्ड ऑप्शन के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 119 फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर इज रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाई ए टू डी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे डेफिनेटली ये ओवरी को, ओवरी है। बी की बात करें तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरेटर को, ये यूरेटर है। और सी की बात करें तो सी ओविडक्ट, सी ओविडक्ट होगी। और डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिनेटली क्लोइका को, ये क्लोइका को। अब ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे जिसमें ए को ओवरी, तो ए को ओवरी एक ही ऑप्शन के अंदर दी हुई है, और डेफिनेटली बी के लिए यूरेटर बोला है, और सी के लिए ओविडक्ट, और डी के लिए क्लोइका। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 के अंदर पूछा है ब्लड वेसल्स एंड एल्व्यूलाई कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बिल्कुल सही बात है, ए स्टेटमेंट में दी हुई इंफॉर्मेशन सही है। चाहे आप ब्लड वेसल्स की बात करें या एल्व्यूलाई की बात करें, वहां सरल शल्काकार उपकला या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। रीजन के अंदर बोला है इन एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मोस्टली प्रेजेंट, ये बात भी सही है। एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो डेफिनेटली वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, यानी कि बातें दोनों ही सही है। लेकिन ऑप्शन तलाशो नीचे ई पे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ये बात तो ठीक नहीं है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ब्लड वेसल्स और एल्व्यूलाई जो होती हैं उनके अंदर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों होता है, इसका रीजन नहीं है। दूसरे में दिया हुआ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल बातें तो दोनों सही है, लेकिन एक्चुअल में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। यहां तक अपन ने एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। उसके बाद में जूलॉजी के ही सेक्शन से रिलेटेड जो अदर चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल गोदारा, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन का। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज मोस्ट एक्यूरेट। यानी ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूट है जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनका आपकी गैसेज जो होती है उनके ट्रांसपोर्ट में क्या रोल है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वाइल डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट CO2, तो डब्ल्यूबीसी तो ट्रांसपोर्ट करता नहीं है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वाइल प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली CO2, नहीं वो तो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, गलत हो गया। आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2, अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि डिजोल्व फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म, ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी डिफर फ्रॉम द पल्मोनरी वेन इन हैविंग। तो आर्टरी कोई भी हो बेटा, उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, उसकी वॉल कैसी होती है, थिक, और वेन की वॉल थिन होती है। सो अब्सेंस ऑफ एंडोथेलियम दोनों में होती है। तो वाल्व्स, तो आर्टरी के बारे में पूछा ना कि वेन के बारे में, लार्ज ल्यूमेन, आर्टरी का तो ल्यूमेन नैरोवर होता है, थिक मस्कुलर वॉल, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताना है।
दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, जी नहीं, ये तो न्यूक्लिएटेड होती है। दीज आर प्रोड्यूस इन थाइमस, जी नहीं, ये तो बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। देयर सडन फॉल इन नंबर इज इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर, जी नहीं, नंबर का बढ़ना तो गलत हो गया। दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल, बिल्कुल, इसको अपन डायापेडेसिस कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स डायापेडेसिस को शो करती है। क्लियर? तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा कौन सा? फोर्थ। फिगर इन गिवन बिलो शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर बॉडी के ऑर्गन्स के पास, और फिर राइट एट्रिया में। बोलो यस और नो। तो चेक करें, लेफ्ट एट्रिया से स्टार्ट नहीं होता बेटा वो, राइट एट्रिया से भी स्टार्ट नहीं होता वो, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, बॉडी के पार्ट्स के पास जाता है और वापस से राइट एट्रिया में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन हो गया बेटा कौन सा? थर्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लोटिंग फैक्टर होता है। अब ध्यान दें बेटा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो सिंथेसिस होता है बेटा, वो लीवर में होता है, बट वो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म होता है। जो प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिव फॉर्म होती है उसको ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, एट्रियल वॉल का इसमें कोई रोल है नहीं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन सैक विच इज कॉल्ड व्हाट? तो उसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा कौन सा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हिपेरिन, तो बेटा ये तो एंटी कोगुलेंट हो गया। ऑक्सलेट्स, ऑक्सलेट्स और सिट्रेट जो होते हैं ना बेटा, ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहां ब्लड क्लोटिंग के बारे में पूछा गया है। प्लेटलेट फैक्टर्स एंड हिपेरिन, अगेन हिपेरिन आया तो कट हो गया। प्लेटलेट्स फैक्टर एंड कैल्शियम आयन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर चला जाएगा बेटा इसमें कौन सा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्या दिया गया है? मैच करवाना है। टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट बीट रेट का बढ़ना, जब हार्ट बीट रेट 90 से ज्यादा हो जाती है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब जब हार्ट बीट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। एंडोथीलियम और परकिंजे फाइबर। तो सबसे पहले देखें टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का मतलब हो गया इंक्रीज हार्ट बीट, इससे मैच कर दिया। ब्रेडिकार्डिया में थर्ड आ जाएगा। एंडोथीलियम आप जानते हैं कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर, तो सेकंड, और इसमें फोर्थ। तो देखिए जरा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट मैच कर रहा है, ऐसा कोई और ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा? फर्स्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है। आप जानते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो एड्रेनालिन के सिक्रेशन के थ्रू या एपिनेफ्रिन के सिक्रेशन के थ्रू हार्ट बीट को बढ़ाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन के थ्रू उसे कम करेगा। तो देखें जरा, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट बीट, गलत। द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये ठीक बैठ रहा है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत हो गया, इसकी वजह से, इंक्रीज की वजह से। द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट रेट, गलत हो गया, तो ऑप्शन चला गया बेटा कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए मैच करवाइए। फाइब्रिनोजन आप जानते हैं ब्लड क्लोटिंग में है। ग्लोबुलिन जो होता है बेटा, ओके सॉरी, हाँ ठीक है, ग्लोबुलिन जो होता है बेटा ऑस्मेटिक बैलेंस में है। एक मिनट, मैंने कुछ मिस कर दिया यहां पर, जस्ट वेट। देखिए फाइब्रिनोजन होता है बेटा, ये फाइब्रिनोजन जो है बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग से एसोसिएट है। ग्लोबुलिन जो होता है बेटा वो डिफेंस मैकेनिज्म से इन्वॉल्व है, और एल्ब्यूमिन ऑस्मेटिक प्रेशर से। सो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट गलत हो गया तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, मैच करिए कॉलम को अगेन। बेसोफिल्स
आप जानते हैं इनको मास्ट सेल्स कहते हैं अपनी, और ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन को रिलीज करती हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली फेगोसाइटिक नेचर की सेल है, डायपेडेसी शो करती हैं। इयोसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट है, और लिम्फोसाइट्स आप जानते हैं इम्यूनिटी। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर चला गया बेटा कौन सा? सेकंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द ओपन ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, वो क्लोज से रिलेटेड होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन जा रहा है बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिल्कुल, क्योंकि ये मसल्स का बना है। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, बिल्कुल। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। खुद ही बॉडी के अंदर अपने हार्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है या नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट हो जाती है, उसमें किसी भी न्यूरल सिस्टम का कोई रोल नहीं है। इसी वजह से अपन इसको मायोजेनिक कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगेन आया अपना मैच द कॉलम। ट्राइकस्पिड वॉल आप जानते हैं बेटा, बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। मिट्रल वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमिल्यूनर वॉल आउट एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो 3 सेकंड फर्स्ट, 3 सेकंड फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन आ गया बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Narrowing of lumen of artery due to deposition of calcium, fat, cholesterol and fiber on tissue wall। तो अगर कोरोनरी आर्टरीज में डिपोजिशन होता है तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं इसको अपन? अथेरोस्क्लेरोसिस। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक एग्जांपल है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द हार्ट। तो चेक कर ले, वेन, वेन, पेनक्रियास गलत, इंटेस्टाइन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, नो डाउट, स्पायरोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज अबाउट 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, CO2 की डिफ्यूजन रेट ज्यादा होती है। इट इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन गैसेस। ओके, डिफ्यूजिंग गैसेस में CO2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, तभी उसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनता है इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेमेलियन लंग्स हैव एन लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वलाई, दिस इज अलाउड। जितना ज्यादा नंबर ऑफ एल्वलाई होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा गैसेज एक्सचेंज के लिए। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज को फैसिलिटेट करने का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैसेज के डिफ्यूजन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया अपन को मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब आप जानते हैं जिसमें टीवी, IRV और ERV को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो क्या ये इसका करेक्ट अपनी NCERT में अगर हम बात करें तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम of air a person can inspire after a normal expiration, that is called what? inspiratory reserve volume कहते हैं इसको। तो ये गलत हो गया। the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration, तो इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, vital capacity can be estimated by using spirometer। बिल्कुल, स्पायरोमीटर से रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है ना उसको छोड़कर, या रेजिडुअल वॉल्यूम जिन भी कैपेसिटीज में इंक्लूड है उसको छोड़कर सारे जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, या सारे ही उससे जो है वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं। तो सेकंड जो है वो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि गलत इसमें पूछा अपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होगा क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको इनहेल
और CO2 रिच एयर को एक्सेल कर दिया, तो डी आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफ्यूजन होगा गैसेस का अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, तो ए आ गया। फिर अगर हम बात करें तो होना क्या है, ट्रांसपोर्ट होना है बेटा गैसेस का, तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू गैसेस का, सी। उसके बाद टिश्यू लेवल पर उसका एक्सचेंज होगा, तो इसमें आ जाएगा बेटा बी, और लास्ट में बच जाता है DACBE, 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 फोर्थ ऑप्शन आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The oxygen hemoglobin dissociation curve shift either to right or left according to various factors. Shift to right indicate dissociation of oxygen from the hemoglobin. Which of the following factor will shift the curve to the right? Right का मतलब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थोड़ा स्टिफ होता है, थोड़ा दबा हुआ रहता है वहां पर, ठीक है। तो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने। इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, जी नहीं, ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इससे पीएच जो है ना बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन पीएच, जी नहीं। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो भी हमारा डिसोसिएशन होगा यहां पर। तो बेटा इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्या करना है, फिल करना है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery can recognize change in CO2 and H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो CO2 एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन, उसके बाद रिदम सेंटर को ये सिग्नल पास करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग जो उसको रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which statement regarding diffusion membrane inside the lung is false? गलत कौन है? It is made of 3 major layers, बिल्कुल। Simple squamous epithelium of alveoli, basement membrane and endothelium. Is that clear? It is made up of simple squamous epithelium, endothelium and basement membrane. जी हाँ। Its total thickness is much less than 1 millimeter. Yes. Diffusion of gases take place only through the protein channel. जी नहीं, डिफ्यूजन तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is wrong match? ब्रीथिंग रेट क्या होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होती है, यहाँ हावर्स दे रखा है, तो गलत हो गया। टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट हाफ लीटर, 500 ml। इज दैट क्लियर? FRC, बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस दो आते, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर चला जाएगा क्योंकि वही इनकरेक्ट मैचिंग यहां पर मिल रही है। 146 को देखें। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड एट ए मच हायर प्रेशर इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना काफी ज्यादा थिक होती है और इससे ज्यादा पंपिंग एक्टिविटी होगी। द मस्कुलर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एज थिन एज द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ना कि थिन। जबकि इस रीजन की अगर अपन बात करें तो रीजन को आप चेक करेंगे तो आपको क्या फील होगा रीजन के अंदर पढ़ते टाइम, कि यहां पर ये बोला गया है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिन है। जी नहीं, तो ये गलत है बेटा। अगर ये गलत है तो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, थर्ड। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन? एज द डायफ्राम रिलैक्स एयर इज एक्सपेल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि वो रिलैक्स होते डोम शेप होगा तो एयर एक्सेल होगी। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द लंग एक्ट एज सक्शन पंप। क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है तो सक्शन पंप का काम करते हैं। इंस्पायरेशन इज ए पैसिव एंड एक्सपायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। जी नहीं, गलत। क्योंकि इंस्पायरेशन में आप जानते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ना कि एक्सपायरेशन में। फॉर क्विक ब्रीथिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। तो इसमें हमारे से क्या बोला गया है, फॉल्स बोला गया, तो फॉल्स में थर्ड आ जाएगा। हम जानते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल ही इन्वॉल्व होती है। फोर्सफुल ब्रीथिंग में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organ of respiratory system is correctly matched with its characteristic? Bronchi, 2 branches of the trachea that bring air into the lungs. बिल्कुल। Trachea, small flap that prevent food from the entering into the windpipe. गलत। Diaphragm, dome shape muscle that push on the lungs during exhalation. बिल्कुल सही बात। Alveoli, pair of organs. एक मिनट। ट्रेकिया के ऊपर लेरिंग्स होता है और लेरिंग्स पर
एपिग्लोटिस, तो बिल्कुल ये सही है बेटा, ये गलत नहीं है। एल्वेनाइट पेयर ऑफ ऑर्गन दैट इन्फ्लेट एज यू इनहेल एंड डिफ्लेट एज यू एक्सेल। एक मिनट, इसको देखा जाए सेकंड ऑप्शन को, तो ट्रेकिया में एपिग्लोटिस के बारे में बात नहीं हुई है बेटा, तो ये गलत ही है, ये गलत है। ये ट्रेकिया की बात कर रहे हैं, तो ट्रेकिया का काम नहीं होता, वो एपिग्लोटिस का काम होता है। तो हमारे यहां पर दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुझे गलत नजर आ रहे। एक स्टेटमेंट है कौन सा, ओके ओके, वेट, इसमें करेक्ट पूछा गया ना कि इनकरेक्ट, तो करेक्ट में ए करेक्ट है बेटा और सी करेक्ट है, तो ए एंड सी, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, सो ऑप्शन आ गया बेटा थर्ड। अभी तो मैं इनकरेक्ट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करवा देता, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ जी, क्या बोला गया इसके अंदर, गैसेस प्रेशर बता दें, किसका बताएं, शो एक्सचेंज ऑफ के, ठीक है। नीचे क्वेश्चन में दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 लेवल को बताना है, तो CO2 का लेवल यहां पर होता है बेटा 40, यहां पर 40 और यहां पर 45, तो 40,40,45 सेकेंड आंसर। क्लियर, सिर्फ CO2 का बताना है। एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स एज वेल एज इनहेलर फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, बिल्कुल, क्योंकि ब्रोंकियोडायलेटर इसलिए काम में लेना पड़ता है क्योंकि इसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो रखा है। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल ड्यू टू द एलर्जी और एलर्जेंस। यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टुडे पेपर एंड आई होप आपको बहुत अच्छा पेपर गया होगा। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, काफी क्वेश्चन आपके देखे हुए हैं। गुड लक फॉर द नेक्स्ट पेपर।